भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। मधुवन सज्जादा रसूल करीम अम्माबाद। आज सबसे पहले जिक्र ज़ात पाक का, जिसमें हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात शख्सियत देकर कायनात में परवरिश पाने वाली तमाम तर मखलूकों पर आला और बाला मकाम अदा किया, ताकि हम अपनी जिंदगियों में किसी भी मोड़ पर ऐसे फैसले कर सकें जो खुसूसन खास लोगों के लिए, उम्मन आम लोगों के लिए, मजमूई तौर पर तमाम लोगों के लिए यकसा तौर पर मुफीद साबित हो। पिछले 8 सितंबर को एजाज बेग के नाजिबा कलमात के बारे में यहाँ मीटिंग हुई। 23 तारीख को उसका 15 दिन पूरा हुआ। जैसा कि आयशा नगर पुलिस स्टेशन के बारे में इन्होंने बताया, वो सब ऑफिसरों का ऐसा कहना है, अच्छे ऑफिसर है वो भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो। उन्होंने ये भी कहा हम लोगों से कि मुस्तकीम और एजाज बेग को हम खुद यहाँ ला के उनका वो करेंगे, तुम अभी जरा, यानी उनसे भी ये चीज क्या हुआ है। और सिक्योरिटी के ताल्लुक से मालूम पड़ा तो सिक्योरिटी के ताल्लुक से मेरी ऐसी मालूमात है कि सिक्योरिटी पूरी दुनिया में आज तक किसी को नहीं बचा सकी। जॉन एफ कैनेडी को चलती गाड़ी में गोली मार दी गई, अमेरिका के सदर को, सऊदीया के शाह फैसल को खुद उनके भतीजे ने गोली मार दी, कोई सिक्योरिटी नहीं बचा पाई। महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे, हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द, कोई सिक्योरिटी नहीं बचा। इंदिरा गांधी को खुद उनके बॉडीगार्ड ने गोली मार दी, कोई सिक्योरिटी नहीं बचा पाई। राजीव गांधी बम तोड़, कोई सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी नाम की कोई चीज का, और कोई गोबर के ऊपर सिक्योरिटी लेके चले, ये तो खुद उनके मुंह पे, यानी डार्क कलर पहले ही रखते हैं। बोले दफड़े लोग, अबे दफड़े से इतना डर, उर्दू डरने वाला लेके हाई कोर्ट तक का। तो एजाज बेग साहिब से बस यही गुजारिश है कि हमने अपना कोई इरादा न तब्दील किया है न बदला है। आयशा नगर पुलिस स्टेशन के पीआई की जबानी के हिसाब से हम मतलब उनसे भी मुतासिर हैं कि वो कुछ न कुछ शहर का भला चाहते हैं, तो इसलिए हम मुश्तरका 8 दिन की मोहलत और दे देते हैं एजाज बेग साहब को। चाहे वो जाके पुलिस स्टेशन में उनसे मंगवावे, मीडिया वो खुद बुलवाएंगे, चाहे कहीं अंधेरे में अंदर रसूल से माफी मांग ली कि अंधेरे में वो उसे बचाओ। बोलो। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। एक बात दरअसल ये अर्ज करनी थी कि आप लोगों को मालूम है कि मालेगांव शहर समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान की जानिब से, वर्करों की जानिब से एक इंतबा दिया गया था शहर के एक लीडर के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लीडर के लिए नाजिबा कलमात का इस्तेमाल किया था और उसी के लिए हमें आयशा नगर पुलिस स्टेशन से एक नोटिस दी गई या हमें वहां बुलाया गया 15 दिन मुकम्मल होने पर। पीआई साहब ने हमें बुलाया, गौतम ताइड़े साहब ने हमें बुलाया और बुला करके तमाम वर्कर्स के नाम थे वहां पर और उनको जो है तो समझाया गया कि आप ऐसा कदम न उठाएं जिससे शहर का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। तो हम कानून का भी एहतराम करते हैं और इसीलिए हम इस बात का यहाँ पर ऐलान करते हैं कि जो सामने पार्टी है, यानी मेरी मुराद जनाब एजाज बेग साहब को चाहिए कि 15 दिन मुकम्मल होने के बाद हम उन्हें 8 दिन का
और टाइम देते हैं, 8 दिन का और वक्त देते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इतना करें कि वो माफी मांग ले। जिस तरीके से उन्होंने बात की है, नाजिबा कलमात हमारे लीडर के लिए कहे गए, शान हिंद साहिबा के लिए बिलखुसूस और मुस्तकिम डिग्निटी साहब के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप माफी मांग लें, वो मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि कानून का एहतराम अगर हम करते हैं तो आपके ऊपर भी लाजिम आता है कि आप भी कानून का एहतराम करें और आप माफी मांगें। 8 दिन में भी माफी नहीं मांगे तो फिर 8 दिन के बाद अगर वो माफी नहीं मांगते तो फिर हमने वहां पर हमारे सरपरस्त सलीम गड़बड़ साहब, अनीस मिस्त्री साहब और मुस्लिम ढांडे पहलवान अबू शुएब निहाली साहब, हम और दीगर जिम्मेदारान, हम वहां पर इस बात का इंतबा दे करके आए हैं कि अगर आप हमें समझा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उन्हें भी बुला करके समझाएं। अब वो अगर ले करके कोई सिक्योरिटी चल रहे हैं या कुछ ऐसा चल रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब कि वो तमाशा खुद बना रहे हैं या तमाशा वो खुद बनना चाहते हैं। तो बेहतर ये है कि उनको माफी मांगना चाहिए। एजाज बेग साहब को जो इंतबा दिया गया था कि शान हिंद और मुस्तकिम डिग्निटी के ताल्लुक से जो नाजिबा कलमात का कहे थे उन्होंने, उस पर 15 दिनों में माफी मांगे। 15 दिन मुकम्मल होने के बाद भी उन्होंने किसी किस्म के कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, कोई माफी उफी नहीं मांगी। और उस पर हमें आयशा नगर पुलिस स्टेशन की जानिब से जो बुलाना आया, पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरों ने हमें समझाया कि हम उनको बुलाकर बातचीत करते हैं और मुस्तकिम से भी बात करेंगे और एजाज से भी बात करेंगे। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से तो उतना नहीं हुआ। लेकिन मालेगांव शहर कांग्रेस सदर को होम गार्ड की सिक्योरिटी दी गई है। आज वो अपने साथ होम गार्ड लेके, मतलब उनके ऑफिस के बाहर होम गार्ड पहरे पर है। बस इतना देखे हमने तो मुस्लिम ढांडे पहलवान ने जो कहा है कि हम हमारी जानिब से 8 दिन का और उनको वक्त देते हैं पुलिस के इसरार पर। उसके बाद हम हमारा जो ऐलान है वो ऐलान के मुताबिक बराबर हम अमल करेंगे और उसमें हम पीछे हटने वाले नहीं है। और उसके अलावा और भी अलग तरीके से तहरीक चलाएंगे, उसका बाकायदा परमिशन दाखिल करेंगे। वक्त पड़ा तो उसका पुतला बनाकर ट्राली के ऊपर उसके इलाकों के अंदर उसको जूते का हार पहनाएंगे, गली गली घुमाएंगे, वो सब कुछ करेंगे हम। बाकी छोड़ेंगे तो नहीं, है तहरीक से पीछे हटने वाले नहीं है।